हाय गाइज, वेलकम बैक। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अच्छा सुनो, जब अपन मेकअप करते हैं तो हमें चाहिए होता है ना कि हमारी स्किन एकदम नेचुरल एंड फ्लॉलेस दिखे। मतलब वी शुड गेट अ नेचुरल एंड फ्लॉलेस मेकअप। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए एंड कभी नहीं भूलना चाहिए। वी शुड नॉट स्किप दोज स्टेप्स, ओके। ट्रस्ट मी, इफ यू गonna फॉलो दीज स्टेप्स यू गonna गेट फ्लॉलेस मेकअप, ओके। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, व्हेन एवर यू स्टार्ट अ मेकअप, अपने शक्ल को मॉइस्चराइज करो, ठीक है। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई एम यूजिंग योर लैक्मे पीच मिल्क, ठीक है। आप लोगों को जो भी सूट करता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि इफ आई एम यूजिंग दिस यू शुड ऑल्सो यूज दिस। जो भी सूट करता है सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, ओके। एंड आई ऑलवेज से अपने फेस के साथ कवर योर नेक एज वेल, बिकॉज वेन एवर यू डू मेकअप ये हिस्सा सिर्फ इतना सामने नहीं जाता है, ये भी जाता है। एंड दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग जब ये और ये मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ऑलवेज कवर योर नेक। सबसे बड़ी बात, हर स्टेप में ट्राई टू गिव एटलीस्ट अ मिनट गैप, ठीक है। अभी अपन ने फेस मॉइस्चराइज कर लिया, विल गिव इट 1 मिनट टाइम एंड देन वील गो टू द सेकेंड स्टेप। फर्क नहीं पड़ता यू आर इन समर्स और यू आर इन विंटर्स, ट्रस्ट मी, नेवर स्किप अप्लाइंग सनस्क्रीन, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप। आई एम यूजिंग योर Neutrogena अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक। तो अभी अपन ने क्या सीखा था कि जब भी वील गो टू द सेकेंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप फॉलोड, हम हमेशा 1 मिनट का गैप देंगे। तो सनस्क्रीन अप्लाई किया, देन वील गिव अ 1 मिनट ब्रेक एंड देन वील गो टू द थर्ड स्टेप, ओके। आफ्टर 1 मिनट व्हेन योर स्किन absorbs your moisturizer, then your sunscreen, we'll go to the primer, okay. So primer is very very important when you're gonna go and apply the makeup, ठीक है। अगर प्राइमर नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट्स इज फ्रॉम ब्लू हेवन प्राइमर, ठीक है। परफेक्ट मेकअप बेस, स्टूडियो परफेक्शन। दिस इज ऑयल फ्री एंड नॉन ग्रीसी, बेस्ट फॉर माई फेस बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी ऑयली फेस, ठीक है। तो अगर इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन टू अ प्राइमर, और अगर तुम्हारे पास प्राइमर नहीं है एंड यू हैव टू गो टू अ पार्टी, नो इशू। इतना कोई बड़ा सा पंगा नहीं है कि अरे प्राइमर नहीं है तो हाउ विल आई गो अहेड एंड ऑल। नाउ यू कैन यूज एलोवेरा जेल, ठीक है। जनरली आई यूज दिस वन लैक्मे का, ठीक है। उसके पहले आई यूज टू हैव दिस वन, ये तो बहुत ही सस्ता टिकाऊ वाले उसमें आता है, कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इफ यू हैव एलोवेरा जेल, और अगर इन दोनों के अलावा देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु गिव यू ऑप्शंस ऑफ एलोवेरा जेल, कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल लो एंड देन अप्लाई ऑन योर फेस, ओके। बट डोंट स्किप इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई प्राइमर। एंड ऑफ कोर्स अगर प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल अप्लाई करो फेस पे एंड इट वर्क्स एज अ प्राइमर, नो इशू। Your primer, then comes the turn of your foundation or your BB cream, your CC cream or your mousse, whatever you want to apply, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 8 एंड इट्स इन द शेड 02। अच्छा, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, नाउअडेज क्या है कि फाउंडेशंस, BB क्रीम, CC क्रीम, दे कम विद एन SPF, ओके। बट इट डजंट मीन कि आप अपना सनस्क्रीन वाला जो स्टेप है वो मिस करो, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता इफ योर foundation is giving you SPF or not. To be sure from your side that you get protected from sunscreen, from your sun rays, okay, from the sun rays, from your क्या होता है, from sun rays, ठीक है। Don't skip the process of applying sunscreen, ठीक है।
आई डोंट नो, कभी किसी ने पूछा नहीं कि वाई डू आई ऑलवेज टेक फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम हाथ पे एंड देन आई अप्लाई इट. आई जस्ट do like this, rub it for a minute, not a minute, maybe few seconds, and then I apply it to my face. So I do this because when you rub your foundation and your hand on it, ठीक है, ऐसे करते हो तो क्या होता है, it gets little warmth of your skin, ठीक है, and it helps you to spread the foundation equally, ठीक है. It becomes very easy to apply foundation. Now I always say कि don't forget your neck, ठीक है, but one thing that don't forget your ears as well, क्योंकि अगर ये भी अलग दिखेंगे ना तो अजीब लगोगे आप. तो इससे अच्छा है कि ईयर्स को भी कवर कर लो. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है दैट आई अप्लाई फाउंडेशन ईदर विद द स्पंज और मीन्स ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है, और विद ब्रश. बट ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव बोथ ऑफ देम, ना ब्रश है ना ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है, सो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि अभी जाके मार्केट से खरीद के लाना है तभी हमारा फ्लॉलेस मेकअप होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. यू कैन यूज़ योर हैंड एंड ट्रस्ट मी, हैंड इज़ द बेस्ट वे टू ब्लेंड योर फाउंडेशन और सीसी क्रीम. बिकॉज अभी बताया ना दैट वार्मथ योर हैंड गिव्स, इट बिकम्स वेरी ईजी टू अप्लाई foundation or CC cream or BB cream and it gets blended very nicely, ठीक है, it gets blended in your skin very nicely. So if you don't have a beauty blender or brush, no issue, इतना टेंशन की बात नहीं है. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को, मेकअप आर्टिस्ट को, ठीक है, कि जब भी वो मेकअप करते हैं तो या तो फाउंडेशन के पहले या फिर फाउंडेशन के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज डूइंग इट, ठीक है, वो कंसीलर यूज़ करते हैं. बट आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ कंसीलर. मतलब अभी तक आई कुडंट फाइंड अ वेरी नाइस कंसीलर फॉर माई सेल्फ. सो वट आई डू इज आई टेक द सेम फाउंडेशन. यू कैन डू दैट टू. अगर सेम फाउंडेशन या फिर इफ़ यू वांट रियली कि एकदम कंसीलर वाला इफेक्ट चाहिए तो यू कैन डू वन थिंग दैट ये फाउंडेशन जो अपने स्किन पे लगा रहे हो, टेक वन शेड लाइटर, क्योंकि कंसीलर हमेशा एक शेड लाइटर होता है, ठीक है. थोड़ा सा लिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. सो द बेसिक डार्क एरियाज दैट आई हैव इज अंडर माई आई. सो आई हैव दिस स्मॉल पिम्पल कमिंग आउट, ठीक है, एक दो है, ज़्यादा ऐसा नहीं है. सो आई जस्ट, ठीक है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा मेरे छोटू से पिम्पल पे, just giving a nose a little highlighted look, ठीक है. Now blend, blend and blend, ठीक है. इट्स डन. तो इतना कुछ नहीं होता है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो हम अपना मेकअप कंप्लीट नहीं कर सकते. देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सम प्रोडक्ट, ठीक है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू लर्न. सो द लास्ट स्टेप इज सेटिंग योर मेकअप, ठीक है, सेटिंग योर बेस. क्या है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो डोंट डू इट. फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर कर लिया, वेल एंड गुड, या कंसील करके फिर फाउंडेशन लगा लिया, गुड, ठीक है. बट इफ यू हैव अ वेरी वेरी ऑयली स्किन लाइक आई हैव अ वेरी वेरी ऑयली स्किन, मतलब पूरी फैक्ट्री लगी हुई है मेरे चेहरे पे, ठीक है. तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आफ्टर द प्रोसेस इज डन आई सेट माई बेस, आई सेट माई फाउंडेशन, ठीक है. सो आई एम यूजिंग योर ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर रेडियंट फिनिश लॉन्ग स्टे, ठीक है.
बट इफ़ यू डोंट हैव दिस, कोई टेंशन की बात नहीं है. आई ऑलवेज से दिस कि हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर होता है. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव यूज्ड हिमालय का बेबी पाउडर. ठीक है, तो अगर नहीं है तो मम्मी से लड़के शॉपिंग करने जाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. ठीक है, यू कैन यूज़ हिमालय का बेबी पाउडर एज वेल. ठीक है, नेक नहीं भूलना है. एंड कितना इजी होता है. अच्छे से जस्ट फॉलो दीज 5 स्टेप्स एंड यू गonna गेट द फ्लॉलेस मेकअप हर पार्टी, हर फंक्शन में. ठीक है, और मेकअप कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है. इट्स जस्ट दैट टाइम के साथ यू गेट यूज टू द प्रोसेस. और जो चीज़ 20 मिनट, आधे घंटे में करते थे, वो धीरे 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 10 मिनट, 15 मिनट में होने लगती है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, व्हेन आई सेड दैट व्हेन एवर यू फॉलो द स्टेप्स, ठीक है, हर स्टेप के बीच में कीप अ 1 मिनट गैप. कभी कभी तो आई कीप 2 मिनट्स गैप एज वेल. तो अभी गैप कैसे रखना है भाई? अब मॉइस्चराइजर लगा के बैठ तो सकते नहीं हो, तो वॉश योर फेस, अप्लाई द मॉइस्चराइजर फर्स्ट थिंग, देन ड्रेस अप, फिर सनस्क्रीन लगा लो, फिर थोड़े इधर उधर कुछ काम करके आओ, फिर एक लगा लो, तो टाइम बीत जाता है. एंड वाई डू आई से कि हर स्टेप के बीच में 1 मिनट का मिनिमम गैप रखो, इज दैट यू आर लेयरिंग योर स्किन. ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा रहे हो, और स्किन है ना, तो बेचारे को थोड़ा तो सांस लेने की जगह छोड़ो. लेट इट एब्जॉर्ब 1 प्रोडक्ट, उसके बाद लेट इट एब्जॉर्ब द सेकेंड प्रोडक्ट. तो स्किन टेक्स टाइम. ठीक है, सो व्हेन यू गिव एक मिनट का गैप या उससे थोड़े ज़्यादा गैप, तो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं सारे प्रोडक्ट और यू गेट दिस फ्लॉलेस लुक. ओके, ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ आई डिड दिस छोटू सा आई मेकअप लुक, तो आई हैव डन दिस फॉर माई इंस्टा. But if you want to see it here as well, those who don't use Insta or those who don't follow me on Insta, that is okay. So if you want to see how I did this, let me know. I'll post the video here as well, okay? And I'll see you next time. Bye bye.